नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है। संसद परिसर में ये शेर पढ़ने वाला भारत माता का सच्चा सपूत हमेशा के लिए खामोश हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बतौर वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए उनके काम के लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 27 अगस्त 2012 को संसद परिसर में ये शेर पढ़ने वाले मनमोहन हमेशा के लिए खामोश हो गए। पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 26 दिसंबर को देर रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों के प्रणेता माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तरक्की के आयाम पर पहुंचाने का श्रेय जाता है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प उनको ही जाता है। जैसे ही उनके निधन का समाचार आया, पूरा देश शोक में डूब गया। सात दिन का राजकीय शोक जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम के निधन पर शोक जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उम्र की समस्या से जूझ रहे थे। मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। एक बार उन्होंने दक्षिणी दिल्ली की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 33 साल के संसदीय जीवन में वे हमेशा बेदाग रहे। इसलिए जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, उनके विरोधी भी गमगीन हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूं। वो हम सबको छोड़ करके उनका जाना न केवल देश के लिए बल्कि मेरे लिए विशेष रूप से एक बहुत महान क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। अमृतसर से लंदन और फिर भारत आकर पहले कॉलेज में प्रोफेसर और उसके बाद कई महत्वपूर्ण विभागों से होते हुए उन्होंने 2004 में देश की कमान संभाली। ये राह उनके लिए कतई आसान नहीं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर उनकी मजबूत पकड़ ने हमेशा उनको आगे रखा। मनमोहन सिंह के जीवन पर नजर डाले तो 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गांव में उनका जन्म हुआ था, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है। हालांकि विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया था। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में शुरुआती पढ़ाई की थी। उन्नीस में कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में ट्रिपोस पूरा किया। भारत आने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और फिर 1966 से 1969 तक UNCTAD में काम किया।
साल 1969 से लेकर 1971 तक उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मनमोहन सिंह हमेशा अपने पार्टी के अनुशासित सिपाही रहे, हमेशा सादगी और सौम्यता का परिचय दिया। 19 सितंबर 2023 जब मनमोहन सिंह दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के लिए राज्यसभा में वोट डालने के लिए आए थे, वो खुद चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन एक सांसद की मर्यादा का पालन करने के लिए व्हीलचेयर पर संसद की कार्यवाही अटेंड की थी। पीएम मोदी ने उनके स्पिरिट की कई बार मिसाल दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मनमोहन सिंह ने साल 1991 में सियासत में कदम रखा और वित्त मंत्री बने तो उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का रास्ता चुना। इसके बाद राजनीति में सिर्फ राज्यसभा के जरिए ही संसद पहुंचते रहे। – 2004 में जब वे प्रधानमंत्री बने, उस वक्त भी वे असम से राज्यसभा में पहुंचे। उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 33 सालों से संसदीय जीवन में वे हमेशा बेदाग रहे। मनमोहन सिंह के सफर की बात करें तो साल 1971 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। उसके बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। – 1976 में वित्त मंत्रालय में मुख्य सचिव रहे। साल 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। आरबीआई गवर्नर बनने के 3 साल बाद 1985 में मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वित्त सलाहकार रहे। साल 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्री के तौर पर देश में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय मनमोहन सिंह को ही जाता है। – 2004 में वे देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2009 में लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री रहे। भले ही आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश के लिए किए गए कामों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। वे अपने पीछे पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला। विपक्ष की आलोचना के बीच वो अक्सर कहते थे, इतिहास मेरे काम का मूल्यांकन करेगा। न्यूज इंडिया परिवार की ओर से पूर्व पीएम को विनम्र श्रद्धांजलि।
वो मनमोहन सिंह का कुशल नेतृत्व ही था जिसने भारत को न केवल संकट से निकाला बल्कि एक समृद्ध भारत की कहानी को मुकम्मल तौर पर अंजाम तक पहुंचाया। 1990 के दौर में जब भारत का खजाना खाली होने के कगार पर था तो देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब आर्थिक संकट के बीच मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर न केवल बाजी पलट दी बल्कि आज के विकसित भारत का खाका भी खींचा गया था। बाईस मई 2004 मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। हालांकि उन्हें उस वक्त एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा था। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने न केवल 5 साल का कार्यकाल पूरा किया बल्कि दोबारा मजबूत कांग्रेस के साथ यूपीए की सत्ता में वापसी कराकर अपने ऊपर लगे तोहमतों को न केवल पीछे छोड़ दिया बल्कि एक सशक्त भारत की नींव रखी। लोकसभा में वोट के बदले नोट विषय पर चर्चा हो रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने जो जवाब दिया था उस पर सत्ता पक्ष ने काफी देर तक मेज थपथपाई। वहीं विपक्ष भी मुस्कुराता दिखा। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मनमोहन सिंह पर विपक्ष हमेशा कम बोलने का लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन उनका काम हमेशा बोलता रहा। पहचान के लिए आधार कार्ड हो या शिक्षा का अधिकार, अमेरिका से परमाणु करार हो या रोजगार के लिए गारंटी कानून, सूचना के अधिकार का कानून, मनमोहन सिंह की पहचान राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुझाई नीतियों से देश में आर्थिक सुधार के दरवाजे खुले। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनी थी। तब वित्त मंत्री की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली। उस वक्त देश की माली हालत खराब थी। विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब रह गया था। 1990 के दौर में भारत का खजाना खाली होने के कगार पर था। देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। आर्थिक संकट के बीच मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर न केवल बाजी पलट दी बल्कि आज के विकसित भारत का खाका भी खींच दिया था। 24 जुलाई 1991 इस दिन को भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाता है, जब बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था। बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो की बात सदन में दोहराई थी, जिस बात का वक्त आ गया समझो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मनमोहन सिंह ने पहले बजट में भारत में नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव रखी। बजट में लाइसेंस राज को खत्म करते हुए कंपनियों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त किया था।
आयात निर्यात नीति बदली गई, जिसका मकसद आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए गए। सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 HHC के तहत टैक्स में छूट की घोषणा भी की गई। इस महत्वपूर्ण बजट को आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। ये मनमोहन सिंह ही आर्थिक नीतियों का कमाल था कि महज 2 साल बाद 1993 में ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से बढ़कर $10 अरब हो गया। बढ़ोतरी का ये सिलसिला लगातार जारी रहा, जो 1998 में बढ़कर $290 अरब पहुंच गया था। मनमोहन सिंह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय इतिहास में उनके काम के लिए हमेशा उनको याद किया जाता रहेगा। मनमोहन सिंह ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उस वक्त उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा था, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने न केवल 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि दोबारा कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराकर अपने ऊपर लगे तमाम तोहमतों को न केवल पीछे छोड़ दिया, एक बार संसद में उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई उनका कायल था। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कभी ये शेर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आवाज में सदन में गूंजी, अब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मनमोहन सिंह के अगुवाई में साल 2004 में कांग्रेस यूपीए को बहुमत मिला था। उस वक्त माना जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान किया गया। हालांकि आलोचकों का कहना था कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन असली ताकत तो सोनिया गांधी के पास है। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना लोहा मनवाया, तभी तो उनके जाने के बाद विरोधी भी उनके मुरीद हो रहे हैं। भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक वास्तुकार माना जाता है। जिस तरह उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक उदारीकरण का रास्ता साफ किया, वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सुधार किए, लोगों को रोजगार दिलाते हुए उनके आय में बढ़ोतरी की। रोजगार के लिए गारंटी कानून। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई। अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई और लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए मनमोहन सरकार 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई। सूचना का अधिकार अधिनियम
RTI। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इससे सरकारी कामों में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार कम हुआ। ये एक क्रांतिकारी कानून था जिसने आम आदमी को सशक्त बनाया। बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ परमाणु करार को मनमोहन सिंह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी। इसके जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए। इस डील के विरोध में लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। समर्थन वापसी की बात पर सोनिया गांधी ने डील वापसी लेने की बात करने लगी। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष इसके समर्थन में थे। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। तमाम विरोध के बावजूद मनमोहन सिंह की सरकार ने 19 वोटों से विश्वास मत जीतकर अपना लोहा मनवाया था। के दौरे वजारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। 2008 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट के दौरान उनकी नीतिगत फैसलों की वजह से भारत मंदी से केवल आंशिक तौर पर प्रभावित हुआ था। उनके प्रधानमंत्री के दौर में एक वाकया ऐसा भी आया था जब वे काफी आहत हुए थे। दरअसल राहुल गांधी ने उनकी कैबिनेट से पारित एक कानून के ड्राफ्ट की कॉपी को फाड़ दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद ही उन्होंने इस्तीफे का मन बना लिया। बावजूद इसके वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह डटे रहे। आज जब वो नहीं है तो उनकी हर बातें याद आ रही हैं। उनकी सादगी लोगों को भा रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।